कि ऐप कहाँ से डाउनलोड करना है। ऐप प्ले स्टोर एज वेल एज ऐप स्टोर पे आपको अवेलेबल है सेल्स ट्रैक V9 बोल के। ओके, वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। अभी मैं स्क्रीन शेयर करूँगा मेरा फॉर व्यू पर्पस। 1 मिनट, शेयर एंटायर स्क्रीन। सभी को मेरा स्क्रीन व्यू हो रहा है? ओके Yes. ओके, फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द ऐप इटसेल्फ। सो जैसे आप इंस्टॉल करने के बाद ऐप ओपन करोगे, आपका फर्स्ट स्क्रीन रहेगा ऐसा। ओके, फर्स्ट एंटर द प्रोजेक्ट कोड पूछेगा। प्रोजेक्ट कोड विल बी द कैमलिन। ओके, आपको जैसे यूजर आईडी पासवर्ड जो पास किया हुआ है विवेक जी, उसी टाइम पे आपको प्रोजेक्ट कोड भी मिला होगा। जैसे आप फॉर डेमो पर्पज वी विल यूज अनदर कोड। जैसे प्रोजेक्ट कोड डाल के एंटर नेक्स्ट करोगे तो आपको आपका ईमेल आईडी यूजर नेम एंटर करने का प्रोविजन मांगेगा। वहाँ पे आपका ईमेल आईडी एज द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी रहता है, वो एंटर करके यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। ओके, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद इट ऑटोमेटिकली redirect to OTP page. OTP will receive to your registered email and as well as the mobile number. Okay, so 841 वंस OTP एंटर करके सबमिट डालने के बाद ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा डाटा इंपोर्ट पेज पे। ये डेटा इंपोर्ट होना जरूरी है क्योंकि सर्वर से आपके ऐप को डेटा इंपोर्ट होना पड़ता है। जब तक डेटा इंपोर्ट नहीं होता है तब तक इसको क्लोज नहीं करने का, इंपोर्ट होने तक वेट कर देने का। वंस डेटा इंपोर्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इट विल रिडायरेक्ट टू आवर डैशबोर्ड ऑफ द ऐप। ओके, लेट द पेज टू जैसे डैशबोर्ड लोड हो जाएगा, यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको रहेगा फर्स्ट प्रोफाइल व्यू रहेगा, कैलेंडर डिटेल्स रहेगा, और आपका अंडर जो भी डेटा सबमिशन का स्टेटस है, टोटल काउंट कितना है, टोटल डिस्ट्रीब्यूटर मैप कितना हुआ है आपके लॉगिन पे, और कितने का सबमिशन पेंडिंग है। और दिस इज प्राइमरी सेल्स का इंफॉर्मेशन है पीसेस और लैक्स में, और ये स्टॉक एंड सेल्स फॉर दैट पर्टिकुलर एंटायर डिस्ट्रीब्यूटर का रहेगा आपको। अभी जैसे आपको सबमिशन करना रहता है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये डिटेल में डिस्ट्रीब्यूटर वाइज लिस्ट दिखाएगा यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर आपको लिंक्ड है और अगेंस्ट दैट स्टेटस। ये दो ग्रीन टिक मार्क इन द सेंस डेटा प्रोसेस हुआ है, अभी तक कंफर्म नहीं किया है आपने, इन द सेंस फाइनल ऑथराइजेशन करना पड़ता है आपका डेटा सबमिशन करने के बाद। और दीज अप ग्रीन टिक मार्क इन द सेंस ऑलरेडी कंफर्मेशन हो गया है, फाइनल डेटा सबमिशन भी हो गया है उसमें फॉर दिस मंथ सेलेक्टेड मंथ के लिए। और एरो मार्क इन द सेंस अभी नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल पर्पस आई विल टेक दिस डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे फॉर एंट्री के लिए आपको ये नया टैब पे क्लिक करना पड़ता है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन रहेगा आपको, एक तो फोटो ऑप्शन रहेगा, एक तो सेंड फाइल रहेगा। सेंड फाइल में आप पीडीएफ वीडियो अपलोड कर सकते हैं। फोटो में आपको दो ऑप्शन मिलेगा, या तो गैलरी से आप फोटो अपलोड कर सकते हो, या तो टेक पिक्चर बोल के नया फोटो खींच सकते हो स्टेटमेंट का। और स्टेटमेंट ऐसा क्लीन रख के एक शो करना, स्टेटमेंट का बॉर्डर ऑर्डर कट ना हो जाए, क्लैरिटी रहना चाहिए जब भी आप फोटो क्लिक करते हो।
क्या है, जैसे फोटो क्लिक होने के बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन रहेगा, आपको यूज फोटो बोल के क्लिक करो। ये आपको पूछेगा क्रॉपिंग के लिए, अगर से कुछ बॉर्डर वार्डर ज्यादा हो गया तो उसको क्रॉप कर लेना। और टेबल का ये कट नहीं होना चाहिए जब क्रॉप कर रहे हो आप। ओके, जैसे क्रॉप हो गया तो आपको यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, या तो डिलीट करके री अपलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे जो क्रॉस मार्क रेड है ये डिलीट ऑप्शन है, ये सेव ऑप्शन है। जैसे इमेज खींचने के बाद सेव करना पड़ता है आपको, यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये इमेज सेव हो जाएगा। एक बार इमेज सेव हो गया, फर्स्ट इमेज अपलोड होने के बाद आपको मल्टीपल इमेजेस अपलोड कर रहा होता है, जितना स्टेटमेंट रहते हैं उतना फोटो खींचना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे मल्टीपल फोटो अपलोड के लिए एक ऐड बटन पे क्लिक करके अगेन टेक पिक्चर बोलो, and the second statement, अभी सेकंड अगेन। ओके, जैसे आप फोटो खींचोगे अगेन यूज फोटो पे क्लिक करो, क्रॉप ऑप्शन पे क्रॉप करो इमेज अगर से नीडेड है तो। और सेव बटन पे क्लिक करके इमेज को सेव करते जाओ, जितना स्टेटमेंट रहता है उतना इमेजेस ऐड करते जाना एंड तक। ओके, एक बार सभी इमेजेस अपलोड हो गया तो आपको यहाँ पे नीचे नंबरिंग दिखता है। नंबरिंग दिखता है इन द सेंस ये कितना इमेजेस आपने अपलोड किया है। जैसे आप नंबर पे क्लिक करोगे तो कौन सा इमेज कितना कौन सा अपलोड हुआ है वो आपको क्लैरिटी के साथ देख सकते हो, नंबर पे ऊपर क्लिक करके कौन सा इमेज अपलोड हुआ है। या तो ये इमेज के ऊपर जस्ट ऐसा स्वैप इन करना है, स्वैप कर दिया तो भी आप मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हो। ओके, एक बार आपको कंफर्म हो गया कि सभी स्टेटमेंट्स अपलोड हो गया है और इसको सबमिट करना चाहिए बोल के, अनटिल आपको कंफर्मेशन, जब तक आपको कंफर्म नहीं होता है कि अभी इमेजेस सभी अपलोड नहीं हुआ है तब तक सबमिट नहीं करने का, जस्ट ऐड ऑन करते जाने का इमेज। एक बार सभी इमेज अपलोड होने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन, नीचे जो सबमिट बटन है इसको सबमिट कर दोगे तो आपका स्टेटमेंट का अलर्ट, फाइनल अलर्ट अलर्ट मैसेज आता है, कंटिन्यू कर देना और ये सबमिट हो जाएगा। जैसे ही ये सबमिट हो जाएगा यहाँ पे आपको एक सिंगल टिक मार्क आएगा, इन द सेंस आपका डिवाइस से सबमिट तो हुआ है, अभी सर्वर तक रीच नहीं हुआ है। वो रीच होने में थोड़ा टाइम लगता है, रीच होकर प्रोसेस होने में। यहाँ पे एक रिफ्रेश बटन रहेगा, स्टेटस रिफ्रेश बटन है ये। जैसे सम टाइम छोड़ के आप रिफ्रेश करोगे आपका ये स्टेटमेंट का स्टेटस चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बेस्ड ऑन ये दो ब्लैक टिक मार्क आया, इन द सेंस सर्वर को रीच हो गया, अभी रीच हो गया और डेटा प्रोसेसिंग चालू है। अगेन नेक्स्ट जब क्लिक करोगे दो ग्रीन टिक मार्क आया, इन द सेंस आपने जो स्टेटमेंट का डेटा सबमिट किया था इमेजेस वो सभी प्रोसेस होके डेटा कन्वर्ट हो गया और उसका वेरीफाई करना पड़ता है। एक बार ऐसा ग्रीन टिक मार्क आया इन द सेंस आप इसके ऊपर क्लिक करके वेरीफाई कर लेना जो स्टेटमेंट आपने अपलोड किया था क्या डेटा अपलोड हो गया क्या नहीं, आपको यहाँ पे क्लियर व्यू में पता चलेगा। और यहाँ पे अभी जो अनमैप्ड डेटा रहता है, जो भी अगर से कोई क्वांटिटी मिसमैच या प्रोडक्ट मिसमैच, यहाँ पे ऊपर आपको दिखता है, यहाँ पे मिसमैच 1 बोल के दिख रहा है, देखो यहाँ पे अगर से उस पे ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको क्लियर में दिखेगा क्या अलर्ट में रेड हाईलाइटेड में दिख रहा है, इधर क्वांटिटी के बदले कैरेक्टर लिया है, उसको करेक्ट कर देना।
उसको एक्चुअल वैल्यू के साथ करेक्ट कर देना। अगर से आप थिंक करते हो कि ये अनरिलेवेंट डेटा है, नॉट रिक्वायर्ड, देन डायरेक्टली यहाँ पे एक डिलीट बटन रहेगा, इसको डिलीट करके रिमूव कर सकते हो। या तो प्रोडक्ट इज सही है, क्वांटिटी गलत हुआ है तो क्वांटिटी करेक्ट करके सबमिट कर देने का। सपोज समझो कि यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट का नेम जो दिख रहा है उसका कोड मिसमैच है, तो यहाँ पे एक आइकॉन है, इसके ऊपर क्लिक करके प्रॉपर जो कोड है वो कोड सेलेक्ट करके मैप कर देना उसको, ऐसा मैप करके कंफर्म कर देना। यहाँ पे ऊपर का बटन जो है कंफर्म कर देने का इसको। 93 okay। जैसे यहाँ पे करेक्शन होने के बाद यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो मिसमैच में था वो निकल जाएगा और आपका डेटा प्रोसेसिंग में आ जाएगा। जो भी अनमैप्ड डेटा है सभी क्लियर कर देना है, या तो क्वांटिटी मिसमैच, या तो अनरिलेवेंट प्रोडक्ट है बोल के देने का, तो प्रोडक्ट कोड मिसमैच, जो भी है वेरीफाई कर देना। एक बार सभी अपलोड होने के बाद आपका स्टेटमेंट के साथ वेरीफाई कर देना का क्वांटिटी। सपोज समझो कि कोई एक प्रोडक्ट का वैल्यू मिस्ड है, अभी उसको डालना पड़ेगा बोले तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो ओनली वैल्यूज वाला लिस्ट करता है। अगर से आपको सभी प्रोडक्ट का व्यू दिखना है तो ये टॉगल बटन पे क्लिक करोगे तो सभी बटन प्रोडक्ट का लिस्ट आ जाता है। यहाँ पे जो भी अगर से मिसिंग हुए तो वो वैल्यू आप एंटर कर सकते हो। जैसे कि इसमें ये प्रोडक्ट का इमेज में नहीं डाला था, अभी इसमें डालना है तो ऐसे डाल के आप यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर दोगे तो ये सेव हो जाएगा स्टेटमेंट। डू यू वांट टू सबमिट? यस। ओके। अभी आपका कंफर्मेशन चला गया, इन द सेंस आपने स्टेटमेंट वेरीफाई करके कंफर्मेशन दे दिया आपकी साइड से ये डेटा जो भी एंटर हुआ है वो कंप्लीशन है और सबमिट कर रहे हो बल्कि आपको। अगेन सम टाइम पे आप ये रिफ्रेश बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्टेटस चेंज हुआ रहता है। अभी अब थंबनेल आया, अब थंबनेल इन द सेंस फाइनल डेटा सबमिशन इज कंप्लीटेड, और उसके ऊपर क्लिक करोगे तो जो डेटा आपने सबमिट किया था वही डेटा आप व्यू भी कर सकते हो। ये है आपका ऐप साइड का फंक्शनैलिटी। अभी एक बार अपलोड होने के बाद अगर से तुम्हें डेटा अगेन देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप डेटा देख सकते हो। ओके, ये हो गया आपका साइड से फंक्शनैलिटी। वंस अपलोडेड, और आपको फाइल फॉर्मेट अगर से डाउनलोड करना रहता है जो डेटा फिल करने का, यहाँ पे सिंक मेन्यू में जाना, सिंक मेन्यू के अंदर डाउनलोड टेम्पलेट बोल के एक ऑप्शन है, यहाँ से आप टेम्पलेट भी डाउनलोड कर सकते हो जो शीट का जो डेटा फिल करके आपको सबमिट करना है। ओके, दिस इज ऑल द वर्किंग फंक्शनैलिटी ऑफ द ऐप। नाउ मैं दिखा देता हूँ आपको वेबसाइट का। हेलो संतोष सर, हाँ बोलिए। ये डेटा अपडेट और डेटा रीसेट के बारे में भी बता दो थोड़ा सा। डेटा अपडेट, डेटा अपडेट एंड डेटा रीसेट जो डेटा रीसेट इसलिए करते हैं जो भी अगर से नया डिस्ट्रीब्यूटर आपको ऐड हुआ है, अभी ऐप के अंदर व्यू नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे डेटा रीसेट कर देना। डेटा रीसेट कर दिया तो जो आपका फ्रेश डेटा सर्वर से ऐप के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। और डेटा अपडेट इज नथिंग बट आपके पास कुछ डेटा अभी जो सबमिट किया है अपने डिस्ट्रीब्यूटर का जो ट्रांजेक्शन डेटा, ओके, ओके जो भी मास्टर डेटा में कुछ चेंज नहीं हुआ है, ओनली ट्रांजेक्शन डेटा सबमिट किया है, वो उसका स्टेटस वेटस अपडेट करना है, तो जस्ट डेटा अपडेट कर देने का। वो जो भी ट्रांजेक्शन डेटा अपडेट है वो आपको ऑटोमेटिकली ऐप के अंदर भी अपडेट हो जाएगा। ये ओनली डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा अपडेट एंड डेटा रीसेट। डेटा रीसेट में क्या है, अभी तक जो नया जो भी मास्टर क्रिएट हुआ है, लाइक डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर में अगर से एक नया डिस्ट्रीब्यूटर ऐड हो गया या तो प्रोडक्ट ऐड हो गया, वो अभी तक मेरा ऐप के अंदर आया नहीं है, वो अभी इंपोर्ट करने के लिए डेटा रीसेट करना पड़ता है आपको। ओके, ओके, थैंक यू। हाँ। नेक्स्ट आता है आपका वेब व्यू। वेब पे भी सेम, अगर से वेबसाइट का लिंक डालना है, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट कोड जो है वही रहेगा आपका कैमलिन बोल के। जैसे आप प्रोजेक्ट कोड डाल के नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड पास करना रहता है, आपका ईमेल आईडी यूजर नेम रहेगा, पासवर्ड ऑलरेडी विवेक दिया होगा आपको।
जैसे आप लॉगिन करोगे फर्स्ट आपको व्यू स्क्रीन पे आ जाएगा कि यहाँ पे डेटा सबमिशन का स्टेटस पे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आपके अंदर लिंक मैप्ड है उसका नेम रहेगा और इसका स्टेटस क्या है वो सभी रहता है। बाय डिफॉल्ट जिसका सबमिट हुआ है वही दिखता है। अगर से आपको नॉट सबमिटेड देखना है तो नॉट सबमिटेड करो, ऑल देखना है एट द सेम टाइम बोले तो ऑल करके यहाँ पे क्लिक करना रहता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपको यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे ऐप के अंदर बताया था कि जो भी आप सबमिट किया और अभी तक सबमिशन के बाद आपको अभी कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे वन इनवैलिड क्वांटिटी दिखा रहा है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे वो कौन सा इनवैलिड क्वांटिटी है बोल के आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, इन हाईलाइटेड रहता है। यहाँ पे क्वांटिटी करेक्शन करना पड़ता है आपको, क्वांटिटी करेक्शन करके यहाँ पे सेव करके कंफर्म कर देना। अगर से आप थिंक करते हो कि इससे इट्स एन रिलेवेंट डेटा नहीं है, इसको निकाल देना चाहिए, तो यहाँ पे ये बटन पे क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो। और आप थिंक करते हो कि प्रोडक्ट मिसमैच है तो यहाँ पे क्लिक करके जो एक्चुअल प्रोडक्ट है यहाँ पे टाइप करके सर्च करके भी कर सकते हो, या तो ये सजेस्टेड में से सेलेक्ट करके इसको मैप कर दोगे तो एक्चुअल जो मैपिंग आप करोगे उसके ऊपर मैपिंग हो जाएगा उसका। ओके, ये रहेगा आपको मैपिंग। और ये होने के बाद अभी मैंने एक पार्टी का ये भेजा था, वो था कौन सा, वैरायटी, वैरायटी का अभी मैंने कंफर्म किया था, ये जो अप्रूव्ड भी हो गया। और इसका जो अगर से इंफॉर्मेशन देखना है क्या सबमिट हुआ है बोल के, तो यहाँ से आप क्लिक करके डेटा क्या सबमिट हुआ वो देख सकते हो। और नेक्स्ट आता है आपको, जैसे आपका डेटा फुल फाइनल सबमिट होने के बाद आपको स्टॉक एंड सेल्स जनरेट करना रहता है। स्टॉक एंड सेल्स जनरेट प्रीव्यू करके कंफर्म कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका स्टॉक एंड सेल्स का व्यू दिखाई देता है। ये देखो, यहाँ पे आपको स्टॉक एंड सेल्स का व्यू है। जैसे आप वेरीफाई कर देना यहाँ पे सब कुछ सही है बोले तो ये कंफर्म कर दिया तो आपका स्टॉक एक्सचेंज सेल्स जनरेट हो जाता है। जैसे आप ये करोगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टेटस में चेंज हो जाएगा कि वैरायटी का स्टॉक एंड सेल्स हैज बीन जनरेटेड। अगर से आपको थिंक कि ये गलत जनरेट हुआ है तो डिलीट करके रीजनरेट कर सकते हो अगेन सेम थिंग, नहीं तो आप जस्ट स्टॉक एंड सेल्स क्या जनरेट हो गया व्यू कर सकते हो। ओके, दिस इज द ऐप एंड वेब का फंक्शनैलिटी है। अभी किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो वन बाय वन। हेलो नंदू सर। हम्म। क्या है सब? आई थॉट कि किसको कुछ समझ में ही नहीं है। ठीक है, हम लोग वंस अगेंस्ट करेंगे इसका डिटेल बात करके। किसको ओके। कुछ समझा कि नहीं? कुछ तो बोलो तो मालूम पड़े यार। हम्म। नहीं सर, एक्चुअल सर नहीं। सर एक्चुअल नहीं हम्म। समझा। हम्म। ओके सो Okay. वैसे तो ये सेशन रिकॉर्डेड है पूरा, वो मैं शेयर भी कर हम्म। दूंगा। और हम्म। हम्म एक बार खुद भी ट्राई कर लो, बेटर है। ट्राई ठीक है। करेंगे तो ऑटोमेटिक सीख। ट्राई करेंगे तभी आएगा सर। हाँ हाँ ट्राई हाँ करेंगे। विवेक, पहले तो ट्राई। इसका हाँ लिंक भेज देना जो भी है उनको डाउनलोड करना है ऐप से मोबाइल में। ओके ठीक है। हाँ 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 तो ये सर। लोग डाउनलोड करेंगे, कुछ स्टार्ट करेंगे, दे नहीं कुछ समझ पाएंगे ऐसे। सर ठीक जो है। ओके। रिकॉर्डेड है ना वो सर शेयर कर दीजिएगा, बाकी यस समझ में आ गया है। सर एक्सप्लेन के लिए अपन एक बार सुन लेंगे रिकॉर्डिंग तो क्लियर हो जाए। ओके हम्म। नो इशू। जब आप डाउनलोड करेंगे अभी विवेक, आपने ये सब जो भेजा था वो किया है क्या इनको? मतलब लिंक कर दिया है क्या इनका डिस्ट्रीब्यूटर से इनका? मैंने जो आपको स्पैन भेजा था वो। वो सर पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मेरे पास जो स्पैन ऑलरेडी अपडेट है वो मैं उसके साथ चेक कर रहा हूँ, क्रॉस वेरीफाई कर। ये मैंने आपको रिवाइज हाँ स्पैन हाँ भेजा था ना राइट। पूरा हाँ डिस्ट्रीब्यूटर रिवाइज सब भेजा है, कौन वो मेरे किसका। पास जो स्पैन है उसके साथ मैं चेक कर रहा हूँ। चलेगा, आप बस स्पैन अपडेट करो, फिर ये लोग जब डाउनलोड करेंगे तो आगे की चीजें इनको धीरे धीरे पता चलेगी। ठीक है। हम्म। यस सर। हम्म। और ठीक भी है। एक ये क्वेरी था ऐसे। सर। हम्म। हम लोग बोल। जब ऐसा डाउनलोड करते हैं ना, तो तीनों पेज अपने जो फोटो रहते हैं जो तीनों पेज डाउनलोड करते हैं, लेकिन बाद में ऐसा एक दो दिन के बाद मालूम पड़ता है कि उसमें एक ही पेज है। तो ऐसा क्यों हो रहा है मतलब? और ऐसा एक बार नहीं है, हमेशा हो रहा है। हाँ विवेक।
बरोबर ना? हाँ संतोष सर, हम्म ये अमित जी बोल रहे हैं कि जेपीईजी इमेजेस जो है, सो ये कैसे विदाउट क्लब वन वन ऑन वन अगर अपलोड करते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ा टाइम तक ना बफर होता है, और बफर होने के बाद वो तीनों इमेजेस नहीं व्यू होता, ओनली कहाँ पे? जहाँ पे हम वेब पोर्टल से अपलोड करते हैं, सबमिशन। हम्म या वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू जो भी अपलोड करते हैं तीनों इमेज, तो तीनों में से ना दो ही इमेज व्यू होता है, और तीसरा इमेज होता नहीं है, कुछ तो स्किप हो जाता है उसमें। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर से कोई होता है तो इमीडिएट उसी टाइम इन्फॉर्म कर दो, और चेक करके बोल देता हूँ मैं सिनेरियो क्या है उसका। इन्फॉर्म बोले तो सर कैसे विवेक जी बताएंगे ना, तब आपको मालूम पड़ता है कि इसमें एक ही इमेज है। मतलब ऐसा हम नहीं लोग नहीं, तीनों करते आपको हैं। ऐसा ना सुनो, आप जब भी अपलोड करते हो वहाँ पे ऑलरेडी व्यू तो मैंने दे दिया है कितना इमेज अपलोड हुआ है। ओके, बराबर है। हाँ, आप वहीं पे वेरीफाई कर देना। अगर से कोई इमेज आपको मिसिंग है बोल रही है तो वो इन्फॉर्म कर देना, मैं चेक कर देता हूँ। ऐसा नहीं होता है। अगर से हो गया तो वो किस लिए मिस आउट हुआ है वो मैं कंफर्म करूंगा आपको। क्योंकि सर क्या है, लास्ट 3 महीने से मतलब 2 महीने से सब सेम हो रहा है। तीनों मेरे पास, मतलब मैं 7 डिस्ट्रीब्यूटर का ये कर रहा हूँ, उसमें से दो दो तीन जन का ऐसा आता है कि एक ही इमेज आया है, दो इमेज आया ही नहीं है। और ऐसा मतलब होता ही नहीं कि मैंने तीनों इमेज इमेज नहीं किए, और उसको भी डबल क्लिक आने के बाद, थंब आने के बाद मालूम पड़ता है कि एक ही इमेज है। तो मतलब संतोष सर, पहला सिंगल क्लिक आता है, बाद में डबल क्लिक आता है, बाद में सी लिख के आता है, उसके बाद कंफर्म होता है तो थंब आता है, थंब आने के बाद मालूम पड़ता है कि उसमें एक ही इमेज है फिर। ठीक है, मेरे साइड से और एक बार चेक करवा लेता हूँ मैं। अगर से सिनेरियो होता है तो इमीडिएट एक इन्फॉर्म कर दो विवेक जी, और चेक यस, करेंगे। ठीक है। संतोष जी आज का ही एग्जांपल है। मैंने एक नागर हाँ डिस्ट्रीब्यूटर था, मैंने खुद ने तीनों पेज लोड किए थे, थंब ओके। आया था, सब हुआ था। और अभी मेरे को विवेक का फोन आया 15 मिनट पहले कि अरे वो एक ही इमेज है करके। जब हम लोग खुद मैनेजर कर रहे हैं तो तकलीफ है, एक्चुअली जबकि ओके, मैं वो खुद सर, अभी तीनों अभी पेज वो किया। सिस्टम पे है क्या, हम चेक कर लेंगे उसको। हाँ तो नहीं पूछो, अभी हेलो। है ना विवेक, है नहीं, विवेक को पूछो, ऐसा है, मैंने नहीं अभी नहीं नहीं, तुरंत अभी उसको वो जो तीनों सेट आपने किए। अपलोड किया सो जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो हम चेक कर विवेक नहीं लेंगे। किया, और खुद ने अभी। सो सर एक मैंने वो मिनट। ना पूरा तीनों इमेजेस अपलोड कर दिया, करेक्ट हाँ करके, वो डिलीट हाँ करके प्रीवियस वाला सिंगल इमेज, ये इन्हों हाँ शंकर सर ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि ऐसा है, तो हाँ। ये नंदू सर ने मुझे तीनों इमेजेस देके मैंने वो क्लियर कर दिया। सो ओके। अभी नेक्स्ट तो टाइम ऑनवर्ड्स नहीं, ऐसा कुछ नेक्स्ट सिनेरियो। मेरे को तो अभी फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ ये इमेज हाँ स्किप हो रहा है बोल के। आपने भी मैं बताया मेरे को, ये वाला मैं चेक कर लूंगा। हम्म आप अगर से कोई सिनेरियो हो जाता है तो इमीडिएट मेरे को इन्फॉर्म कर दो, ठीक है। ओके ओके। विवेक ओके। वो वही है ना जो नागर यस यस एंटरप्राइजेस यस का? यस, हमारा हेलो। बात हुआ था हम्म, वही सेम। हाँ हाँ तो वही वो क्या, नागर। हम्म तो वो क्या हम्म, था, वो दो एक ही इमेज उसका था हाँ वहां पे। अभी एक आपने जो ही मिस। अपलोड किया है वो पीडीएफ में तीनों इमेज आ चुका है, तो अभी यस वो यस, करेक्ट हो चुका है। अभी वो लेकिन करेक्ट पहले हो एक चुका ही है। इमेज था और वो कंफर्म, ये अनकंफर्म में ही था हाँ। वो कंफर्म नहीं हुआ था। तो उसके मैं जब चेक किया उसके बाद पता चला कि उस पे एक इमेज ही है। हम्म। तो ठीक है, चलो देखते हैं, आगे चल के आया तो बता देंगे। ठीक है। ऐसा कुछ विवेक जी आता है एक ना। बार वो विवेक बोल देना, विवेक मैंने चेक करवा विवेक देता हूँ मेरे साइड से। विवेक हाँ आपसे एक है कि हम लोग अगर कुछ इशू बता दे तो एटलीस्ट इन तक लेके जाओ आप, नहीं तो क्या यस यस, वो पता ही नहीं चलेगा विवेक। ठीक है। करेक्ट। हम्म। ओके। ठीक है, वो वाला इश्यू मैं चेक करवा लेता हूँ, ठीक है। ठीक है चलेगा। सो अभी जो भी अपलोड होगा ना नंदू सर, अमित सर, हाँ सो अपलोड होने के बाद एक मतलब आप 15-20 मिनट बाद एक बार जस्ट वेरीफाई कर लो कि तीनों इमेजेस है क्या, अगर नहीं है तो इमीडिएटली मुझे इन्फो कर दो, तो मैं डायरेक्टली इनको अपडेट कर दूंगा कि ये अभी प्रॉब्लम है, चैलेंज है, ठीक है। सो मेरे एंड से भी मैं ठीक है। कंट्रोल रखता हूँ उस पे, वेस्ट जोन पे, ठीक है। ओके ठीक। ओके। हम्म, सो ठीक है। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं अभी, ये सेशन में यस रिकॉर्ड यस। कर दिया हूँ, और ये मैं ओके। आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा मेल पे। विवेक इसका कुछ ऐसा वीडियो बना हुआ है क्या, ये जो अभी आपने आज रिकॉर्ड किया, ऐसा ही ऐसा हाँ हाँ वीडियो नहीं हाँ, बना हुआ है ना? वीडियो ही ऐसा बना कुछ है। रहेगा तो भी शेयर करेंगे तो भी यस यस, चलेगा। वीडियो वीडियो ठीक ही है। है इसका, ठीक है। ओके ठीक है। और ओके प्रीवियस एक डेमो वीडियो भी है, वो भी उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। सो ठीक है विवेक, थोड़ा सा स्पैन क्लियरिटी। आप कर दो तो क्या है, कंसर्न ऐसा फिर चेक करके हम लोग उसको बता भी पाएंगे क्या क्या हो रहा है करके। चलेगा, ठीक है। नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक थैंक यू यू संतोष एवरीवन। सर। बता देते हैं इन डिटेल में बाद में।
ठीक है ठीक है, संतोष ठीक। सर, थैंक यू। थैंक यू, ओके थैंक यू। थैंक यू ओके सर, थैंक थैंक यू बाय बाय यू। ओके बाय बाय।